मूल ओबीसी की जो जनसंख्या है वो भारी मात्रा के अंदर है। में है सुखबीर सिद्धू, शबनम गुजारा और जगदीश वर्मा जी हैं। मेरा कहने का मतलब यही है, संगरी विधानसभा में कांग्रेस की टिकट जगदीश वर्मा को मिले। जब भी टिकट मिलती है तो वो किसी न किसी राजनीतिक समीकरण के अंदर मिलती है। तो हमारी भी इच्छा है कि भी संगरी विधानसभा से, क्योंकि मूल ओबीसी की आवाज़ काफ़ी बुलंद है। जगदीश जी वर्मा है जी और शबनम जी गोदारा है। दोस्तों, संगरिया विधानसभा की करेंगे हम चर्चा। हनुमानगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र संगरिया के आसपास का अगर हम नज़ारा देखें तो एक तरफ हरियाणा की सीमा, दूसरी तरफ पंजाब की सीमा इस संगरिया कस्बे में लगती है। वहीं दूसरी ओर भारत का सबसे ऊंचा मंदिर संगरिया के अंदर है। दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर यहाँ बना है, 21 मंजिल है और 250 फुट माँ काली माता का मंदिर संगरिया में स्थापित किया हुआ है, जय इसकी शोभा और भी बढ़ा देता है। वहीं दूसरी ओर संगरिया विधानसभा की चर्चा करने से पहले हम थोड़ा देख लें कि संगरिया विधानसभा के आसपास का एरिया राजनीतिक रूप से कैसा है। चौटाला, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनका परिवार, एक तरफ चौटाला नज़दीक पड़ता है, वहीं दूसरी ओर पंजाब सीमा भी यहाँ लगती है। और पंजाब की संस्कृति और हरियाणा की संस्कृति कहीं ना कहीं संगरिया के अंदर सभी जातियों को, सभी समाज को प्रभावित जरूर करती है। वहाँ की भाषा और वहाँ का रहन सहन इस क्षेत्र में भी, संगरिया क्षेत्र में अगर देखें तो प्रभावी जरूर हमें दिखता है। दोस्तों, संगरिया विधानसभा के राजनीतिक समीकरण को अगर हम पलट कर देखते हैं तो 2003 में गुरजंट सिंह और 2008 में कांग्रेस पार्टी परमनदीप सिंह यहाँ से जीती है। वहीं दूसरी ओर 2013 में कृष्ण कड़वा बीजेपी से जीते हैं और 2018 में फिर बीजेपी यहाँ पर काबिज हो जाती है। गुरदीप शाहपिणी को टिकट दी जाती है और वे यहाँ पर जीत जाते हैं। 2018 का जो चुनाव है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपना दमखम नहीं दिखा सकी और बीजेपी के, जो कि पहले गुरदीप सिंह हालांकि कांग्रेस को छोड़कर ही बीजेपी में गए थे, वही चुनाव 2018 में जीत जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो शबनम गुजारा 2 बार यहाँ से भाग्य आजमा चुकी हैं, लेकिन उन्हें हार का मुंह ही देखना पड़ा है। बीजेपी के द्वारा 3 बार यहाँ से जीत हासिल जरूर की है। और अगर हम संगरिया विधानसभा की पृष्ठभूमि को देखते हैं तो वर्तमान समय के अंदर क्या चल रहा है और वर्तमान में कैसे तैयारियां चल रही हैं, कौन आगे कौन पीछे की बातें वहां पर हो रही हैं, कौन कौन कैंडिडेट वहां से तैयारियां कर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों की हम चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। और कौन कौन व्यक्ति यहां पर अपना दमखम अपनाने के लिए विद्यालयों के अंदर, चाहे हम कहें गाँवों के अंदर सरपंचों से संपर्क करना और गाँव की ग्राम पंचायतों में दौरे करना, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, फिर अब महंगाई राहत शिविरों में कितना भागीदार हो रहा है, इन तमाम बातों को हम देखेंगे और लोगों की क्या राय है वह भी इसके अंदर हम शामिल करते हुए देखेंगे। संगरिया विधानसभा के अंदर इस बार 2023 के जो चुनाव हो रहे हैं कौन बाजी मारेगा और टिकट किसको मिलता है, यह भी महत्वपूर्ण बातें सभी का समावेश करते हुए इसके अंदर आगे हम जिक्र करेंगे। चलिए, आपको नाम बताने से पहले कांग्रेस पार्टी किस प्रकार संगरिया विधानसभा के अंदर तैयारी कर रही है और जो कैंडिडेट आगे आने वाले समय में भविष्य में सोचता है कि उसे टिकट मिलेगी, उसकी तैयारी कैसी है और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, पहले आपको वह सुना देते हैं। फिर आगे आपको बताएंगे कि संगरिया विधानसभा में बीजेपी के कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं और कांग्रेस पार्टी से कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, इन सब का जिक्र हम करेंगे। तो पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो यहाँ पर रैलियाँ और महंगाई राहत शिविर की बात करें, संपर्क करने की बात करें, उसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वे संगरिया विधानसभा के बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके मन के अंदर क्या चल रहा है, सुनिए। देखिए, बेशक ही जो संगरिया विधानसभा के अंदर जो मूल ओबीसी की जो जनसंख्या है वो भारी मात्रा के अंदर है। और अपन अगर बात करें पिछले चुनावों की, तो पिछले चुनावों में जब भी टिकट मिलती है तो वो किसी न किसी राजनीतिक समीकरण के अंदर मिलती है।
अब वो मूल ओबीसी को नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, उसका कारण जो जो हमारे जो आला कमान के जो नेता हैं, जो वो डिसाइड करते हैं, सीएम साहब हैं या जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं, जो प्रभारी है, वो उनके डिसीजंस हैं। हम कार्यकर्ता हैं, हम ग्राउंड लेवल के ऊपर पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। कांग्रेस की टिकट चाहे भूतपूर्व चाहे किसी को भी मिली हो, हम उनके साथ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हमने पार्टी के अंदर काम किया है। अभी भी हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और टिकट की चाह हर नेता को होती है, जो भी समाज के अंदर काम करना चाहता है, समाज को आगे बढ़ाना चाहता है, उनकी एक इच्छा होती है कि भी उनको एक राजनीतिक पद कहीं ना कहीं मिले। तो हमारी भी इच्छा है कि भी संग्रह विधानसभा से, चूंकि मूल ओबीसी की आवाज़ काफ़ी बुलंद है, तो उन आवाज़ों को एक चेहरा मिले जो उनके मुद्दों को उठा सके और उनकी आवाज़ को प्रदेश तक ले जा सके और नेशनल लेवल तक ले जा सके। देखिए, जगदीश वर्मा जी ने पिछले 20 साल से, मैं कहूँगा कि 25 साल से संग्रह विधानसभा के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का वो कार्य कर रहे हैं। और अगर बात करें पिछले गत 3 वर्षों की, तो पिछले 2 साल से लगातार एक अशोक रथ के नाम से एक रथ चल रहा है संग्रह विधानसभा में और टिग्गी विधानसभा के अंदर, जिसके अंदर हमने जो 2021-22 का जो बजट आया था, उसका हमने एक जन घोषणा पत्र हमने छपवा के गांव-गांव के अंदर हमने वितरण किया था। वो उसका रुझान ये है कि भी लोगों के अंदर एक जागरूकता बढ़ी। जो मुख्यमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो लेकर आए हैं, उनके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी। करीब 21-22 में अशोक रथ जो चलाया था, उसके करीब 30-40 हज़ार जो पैम्पलेट है वो ऑलरेडी हम वितरित कर चुके थे। हमारा उद्देश्य ये था कि भी हर गांव के अंदर कम से कम 5 या 10 मुख्य जगहों पे हम इन योजनाओं का कोई बड़ा एक कोई पोस्टर है ये वो लगाए, क्योंकि ये एक ग्रामीण बेस्ड विधानसभा है जिसके अंदर लोग सुबह शाम इकट्ठा होते हैं, वार्ता करते हैं, बैठते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हों वो बैठते हैं, तो उनको एक कॉमन जगह के ऊपर एक अगर उनको पढ़ने को योजनाओं के बारे में डिस्कशन करने का अगर मौका मिल जाए, तो वो सोच हमारी ये थी। और जो 22-23 का जो बजट दिया था, उसका भी रथ हमारा संग्रिया और टिब्बी विधानसभा के अंदर चल रहा है। उसके ऑलमोस्ट 60,000 पैम्पलेट्स हम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और अभी राहत कैंपों के लिए भी हमने एक रथ चला रखा है, जो कि जैसे अगर कहीं अग्रणी 1-2 दिनों में आने वाले दिनों में कैंप लगने वाला है, तो वो गांव-गांव घर-घर जाकर उनको सूचित करता है कि भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। सभी पार्टियों के अंदर प्रतिस्पर्धा देखी जाती है और गुटबंदी भी देखी जाती है। गुटबंदी क्यों होती है, इसके भी कई कारण होते हैं और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर रोष भी फैलता है, फिर गुट बन जाते हैं और जो पार्टियां हैं वह गुटबंदी से अछूती नहीं है। लेकिन संग्रिया विधानसभा के अंदर जब सवाल यह किया गया कि गुटबंदी आखिरकार कांग्रेस के अंदर है या नहीं, तो उसका सुनिए क्या था जवाब। एक मजबूत नेता वही होता है जो गुटबाजी से उठकर लोगों के लिए काम करे। जातिवाद हमारी संग्रिया विधानसभा में कभी भी नहीं था और मेरे ख्याल से आज भी नहीं है। जगदीश वर्मा जी कभी भी गुटबाजी को लेकर नहीं चलते हैं। इनके पास कोई भी सरपंच आया, उप सरपंच आया, कोई भी जनप्रतिनिधि आया, उनका इन्होंने काम किया। और चाहे वो शिक्षा विभाग के अंदर कार्य हो, चाहे या अन्य किसी भी विभाग के अंदर कार्य हो, इन्होंने पूरी कोशिश करी कि भी वो उनका काम हो। और एक हमारी जगदीश वर्मा जी की ये पहल रही है कि भी इन्होंने सरपंचों की आवाज़ को बुलंद करने का एक कार्य किया है। सरपंच भी एक जनप्रतिनिधि हैं और लोग उनको चुनते हैं, तो उनकी आवाज़ को हमने बुलंद किया है ताकि उनकी स्थिति भी गांव के अंदर मजबूत हो और वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण वासियों को इन योजनाओं का एक लाभ पहुंचा सके। तो जैसे हमने टिब्बी क्षेत्र के अंदर भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करी थी और संगरिया ब्लॉक के अंदर भी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा करी थी, तो वहाँ लगभग 80% संग्रिया विधानसभा के सरपंचगण वहाँ मौजूद थे, या जो भी अपन बोले डायरेक्टर पंचायत समिति हों, डायरेक्टर जिला परिषद हों, वो सब वहाँ पर आए थे और एक कॉमन चेहरे को साथ लेकर वो चलने के लिए हमको लगता है राजी हैं और गुटबाजी से उठकर काम करेंगे, तभी संग्रिया विधानसभा का विकास हो सकेगा।
चलिए, संगरिया विधानसभा में हम बीजेपी पार्टी की बात कर लेते हैं। तो 2018 यानी वर्तमान में गुरदीप शाहपीनी बीजेपी के वहाँ पर विधायक चल रहे हैं। पहले वे कांग्रेस जब सरकार चलती थी उस वक्त उप जिला प्रमुख कांग्रेस से भी रह सके हैं। वर्तमान में वे विधायक चल रहे हैं। और दूसरी ओर अगर हम संगरिया विधानसभा के परिक्षेत्र को देखते हैं तो गुलाब सेवर महिला नेत्री है बीजेपी की। अभी महिला नेत्री वहां पर तैयारियां कर रही हैं और उन्होंने भी वहां पर होली मिलन मेले के बहाने काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया और एक पहचान बनाने में उन्होंने सफलता भी हासिल की है। वह मसीताड़ी हट्टी भी क्षेत्र से आती हैं, बिजनेस भी करते हैं और कृषि भी कार्य भी कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदीप बेनीवाल का नाम भी चुपके लोग ले रहे हैं। वह चेयरमैन नगर पालिका संगरिया के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और चेयरमैन भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी ओर भागीरथ जो कि विकास बाम्बू शहीद जो देश के अंदर हुए थे उनके पिता हैं। भागीरथ भी रामपुरा और रामसरा क्षेत्र से आते हैं। वे भी टिब्बी और संगरिया में सक्रिय हैं, बीजेपी की टिकट की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भागीरथ जो रामपुरा और रामसरा के रहने वाले हैं और वे सुभाष महरिया जब केंद्र में मंत्री थे उसके वह पीए रह चुके हैं और उसके पीए का और सुभाष महरिया के वक्त का उनका जो कार्यकाल रहा है उसको देखते हुए वे भी भागीरथ जो हैं वे अपनी बीजेपी से टिकट मांगने के लिए दिल्ली तक डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली में वे बार बार जा रहे हैं। अब बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनमें से अगर हम पृष्ठभूमि को देखते हैं तो गुरदीप शाहपीनी वर्तमान में विधायक हैं और गुलाब सेमर जो है वो काफ़ी सक्रिय हैं और नेताओं के संपर्क में रहती हैं। और पार्टी की अगर बात करें तो प्रत्येक सभा के अंदर और प्रदर्शन के अंदर वे हमेशा ज़िले की बात करें चाहे हम संगरिया की बात करें वहां पर सक्रिय जरूर नजर आती हैं। संगरिया विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं और कौन तैयारी कर रहा है इसके बारे में भी वीडियो के अंदर हम चर्चा जरूर करेंगे और नामों का जिक्र करेंगे जो कि कांग्रेस पार्टी से संगरिया विधानसभा में अपना भाग्य 2023 के चुनाव में आजमाना चाहते हैं। उससे पहले समाज सेवी जगदीश वर्मा जो कि काफ़ी समय से संगरिया विधानसभा के अंदर जलसे मुजाहरे और जगह जगह जाकर वे संपर्क कर रहे हैं। पहले उनका बयान सुना देते हैं कि उनका संगरिया विधानसभा के बारे में और यहाँ की समस्याओं के बारे में उनके मन के अंदर क्या ख्याल है, क्या उनके मन के भाव हैं। पहले वह सुनाते हैं फिर वीडियो को आगे हम बढ़ाएंगे। जगदीश वर्मा, मेरे संगरिया विधानसभा में करीब 105-6 गांव हैं और 55 पंचायतें हैं। मैं करीब सभी पंचायतों में 2 बार जा आया। लोगों में कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा रुझान है। जो अशोक गहलोत जी ने जन कल्याण योजना दी है उनका लाभ ले रहे हैं, सारे हैं। कांग्रेस की सरकार 101% रिपीट करेगी। लोगों का के अशोक गहलोत में बड़ा अति विश्वास है। मेरा जो मानना है कि अशोक जी गहलोत ने हमारे संगरिया ब्लॉक में एक अंडरपास दिया है, 2 कॉलेज दिए इस बजट योजना में और कुल मिलाकर के संगरिया विधानसभा में 24 से 25 महात्मा गांधी स्कूल होंगे। 18 ये काम चल पड़े हैं। 6 महात्मा गांधी स्कूल पाइपलाइन में नगरपालिका बना दिए है। टिब्बी को एक टिब्बी के अंदर कॉलेज भी दे दिया है। मैं चाहता हूँ मेरे संगरिया की जो भूमि है वो स्वामी केशवानंद की देन है। शिक्षा में स्वामी केशवानंद जी के सपने थे कि पूरी संगरिया विधानसभा और संगरिया के आसपास के क्षेत्र, उनके आसपास के बच्चे शिक्षा में राजस्थान में सबसे अग्रणी रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि स्वामी जी के सपनों को मैं साकार करूं। संगरिया विधानसभा में 55 सरपंच है, उसमें से 42 सरपंच करीब मेरी राय से सहमत है। विधानसभा के अंदर आपने इशू भी अब गाँव जा रहे हो आपने? मैं गांव में जा रहा हूं। मेरे टिब्बी ब्लॉक के अंदर एक रेवेन्यू का इशू है कि किसी पटवारी के कारण वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में आग लग गई। लेकिन अब वो गरीबों को 1-1 लाख रुपए का कहाँ से वो रेवेन्यू भरेंगे। तो मैंने
उसके बारे में माननीय सिंचाई मंत्री जी को लिखा है कि इसकी आप इनको गरीबों को माफ करो। एक मेरे संगरिया के अंदर जो रेजिडेंस पट्टों का इशू भी है, वो इशू हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो कोर्ट में भी मामला चल रहा है। यदि मेरे को कांग्रेस की टिकट मिलती है और मैं विधायक बनता हूं, तो ये मेरा सर्वप्रथम है भी मैं उन पट्टों के इशू का सोल्व करूंगा। बिजली के अंदर बड़ी राहत मिली है किसानों को, और क्या चाहिए। ट्यूबवेल फ्री कर दिए किसानों को। ये जो 3GB योजना है, ये 10 लाख से 25 लाख कर दी। जो सिलेंडर बीजेपी सरकार ने धोखा देकर के गरीबों को 500 रुपए में दिया था, उसके उन्होंने 1100 रुपए कर दिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने वही सिलेंडर अब 500 रुपए में दे रहे हैं। राहत कैंपों का आप देखोगे सैनी साहब, तो इतना बढ़िया रिस्पॉन्स है, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स है। राहत कैंपों में लोग बड़े खुशी खुशी आ रहे हैं। संगरिया विधानसभा के अंदर हम अगर मतदाताओं की संख्या की बात करते हैं तो वहाँ पर जो पुरुषों की संख्या है वो 1,26,335 है। वहीं दूसरी ओर महिला की 1,16,567 है। यानी अगर इनका हम टोटल करते हैं तो 2,42,902 वोटर संगरिया विधानसभा के अंदर 2023 की विधानसभा के लिए अंकित किए जा चुके हैं। मतदान केंद्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्र में 30 और ग्रामीण क्षेत्र में 196 यानी 226 मतदान केंद्र संगरिया क्षेत्र में अभी तक स्थापित किए गए हैं। और नहरी इलाका है इस क्षेत्र के अंदर। संगरिया की बात करें, चाहे हम टिब्बी तहसील की बात करें, 2 तहसीलें इसके अंदर शामिल है। इंदिरा गांधी नहर इसी रास्ते से गुजरती है और कृषि मुख्य रूप से यहाँ पर धंधा है। लोग कृषि कार्य ज़्यादा करते हैं और व्यापार भी करते हैं। हरियाणा पंजाब सीमा से यह लगता है। और पेट्रोल डीजल की बात करें तो हरियाणा पंजाब में सस्ता है। ये चर्चा का विषय भी हनुमानगढ़ ज़िले के संगरिया में देखा जाता है। और संगरिया के पेट्रोल पंप खाली रहते हैं और पड़ोसी हरियाणा पंजाब के पेट्रोल पंप के अंदर भीड़ का तांता नहीं टूटता है। यह बात इसलिए हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा पंजाब में वैट कम है और राजस्थान के अंदर वैट ज़्यादा है। संगरिया विधानसभा में अगर हम वोटर का जातीय समीकरण देखते हैं तो जो सारणी हमें वहाँ के लोगों के द्वारा बताई गई है उसका जिक्र भी करके हम बताएंगे कि संगरिया विधानसभा में जातीय समीकरण, जातीय आधार पर कितने वोटर हैं। संगरिया विधानसभा के लोगों के द्वारा जो एक आइडिया दिया गया है उसके अनुसार 80,000 मूल ओबीसी के वहाँ पर वोटर हैं और 70,000 SC के वोटर हैं। वहीं 11,000 अल्पसंख्यक के अगर हम मान लें तो वहाँ पर वोट हो सकते हैं। वहीं 20,000 बिश्नोई जो जाति है इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादा यहाँ पर निवास करते हैं, उनकी संख्या है। वहीं दूसरी ओर अगर दूसरी जातियों को देखें जिसमें बनिया, महाजन और अन्य ब्राह्मण व कई जातियाँ शामिल है, 5,000 से ऊपर यहाँ पर उनके भी वोटर माने गए हैं। संगरिया विधानसभा में जगदीश वर्मा काफ़ी सक्रिय नज़र वर्तमान समय में आ रहे हैं। समाज सेवी हैं और आपदा राहत कार्यों में वे लगे रहते हैं। वहीं दूसरी ओर गरीबों की मदद करना उनका पेशा है और 2000 से वे AICC सदस्य भी रह चुके हैं। 2003 से वे OBC के चेयरमैन भी राजस्थान के अंदर रहे। 5 बार वे सचिव PCC भी रहे। 15 वर्ष से PCC के सदस्य भी वे चल रहे हैं। संगरिया विधानसभा में अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो एक का जिक्र जगदीश वर्मा का हम कर चुके हैं और वहीं दूसरी ओर जो दूसरा नाम उभर कर सामने आ रहा है वो सुखवीर सिंह सिद्धू जो कि नगर पालिका संगरिया के चेयरमैन वर्तमान में हैं। और ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में उनका योगदान तो नहीं है लेकिन उनका नाम भी उभर कर संगरिया के अंदर लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो है हर्ष जीजा जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, वर्तमान हनुमानगढ़ में निवास कर रहे हैं। जिला परिषद का चुनाव वे हार चुके हैं
और शबनम गुदारा के भतीजे बताए जा रहे हैं, उनका नाम भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आगे किया जा रहा है। हर्ष जीजा जो कि शबनम गुदारा 2 बार चुनाव हार चुकी है और इस बार उन्हें टिकट मिलना जैसा कि लोग बता रहे हैं कि संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे को आगे किया है। तैयारी करने के लिए उन्होंने हरी झंडी दी है और संपर्क करने के लिए उन्होंने संगरिया क्षेत्र के अंदर काम भी शुरू कर रखा है। संगरिया विधानसभा के एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ पंजाब की सीमा लगती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम संगरिया विधानसभा के इशू की बात करें तो यहाँ पर कुछ एरिए के अंदर पटों का जो काम है काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ है। वहीं दूसरी ओर सड़कों की बात करें, चाहे हम यहाँ पर नालियों की बात करें, इसके कार्य भी संगरिया क्षेत्र के अंदर बकाया हैं। वहीं दूसरी ओर टिब्बी जो है उसको नगर पालिका बनाई जा चुकी है, वहाँ की सड़कें चलने लायक नहीं हैं और ये इशू भी जनता के सामने है कि नगर पालिका बनने के बाद भी यहाँ पर विकास के काम अभी शुरू नहीं हुए। सड़कें टिब्बी के क्षेत्र के अंदर हम देखें तो मुख्यालय टिब्बी की सड़कें टूटी हुई हैं और नए पानी निकासी की वहाँ पर कोई बात हो रही है, यह इशू ज़रूर है। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल डीजल की बात हम कर चुके हैं और कृषि के लिए जो दवाई और खाद की बात है वह भी पंजाब और हरियाणा से लोग खरीद कर लाते हैं और कई बार नकली वहाँ से बीज, नकली दवाइयाँ इसकी मिलने की शिकायतें मिलती जाती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस में जगदीश वर्मा और बीजेपी की अगर हम बात कर लेते हैं तो गुलाब सिमर जो है वो सक्रिय नज़र आ रही हैं और जो वहाँ पर लोगों के द्वारा कहा गया है, लोगों के जो समीकरण हैं उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी से जगदीश वर्मा और बीजेपी पार्टी से गुलाब सिमर जो है आमने सामने 2023 की विधानसभा के अंदर हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको बता देते हैं कि 2003 में जब बीजेपी जीती है तो उसे 36.2% मत मिले थे। वहीं दूसरी ओर 2008 में कांग्रेस जीती है, उससे जो है 2008 के अंदर 25.71% और 2013 में फिर बीजेपी जीतती है 32.1% और 2018 में फिर बीजेपी जीत जाती है 49.37% वोट जो है इसमें बीजेपी हासिल करने में सफल हो जाती है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के संभावित कैंडिडेट के बारे में हमने जिक्र किया, जैसा लोगों के द्वारा जहां मत प्रकट किया गया उसी के अनुसार हमने यहां विश्लेषण करने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन आगे क्या होता है यह अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो कैंडिडेट बीजेपी से और कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, कई बार ऊपर से टिकटों का वितरण होता है और उनकी तैयारी दरी की दरी रह जाती है। यह तो जनता या फिर जो पदाधिकारी हैं या फिर पार्टी हैं वे तय करेंगी कि पार्टी के अंदर किसको टिकट देना है। टिकट देने का काम पार्टी का है, लेकिन टिकट मांगने का काम कैंडिडेट का है। जो पदाधिकारी हैं उनका है, वे स्वतंत्र हैं, टिकट मांग सकते हैं। अपनी तरफ से वे तैयारियों के अंदर संगरिया विधानसभा में लगे हुए हैं और जो सक्रिय पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो कैंडिडेट आने वाले समय बढ़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं उसका जिक्र हम कर चुके हैं। अब जनता के ऊपर है कि संगरिया विधानसभा से एमएलए की कुर्सी का ताज किसके सिर बांधते हैं। और गुरदेव सिंह सैनी को हम यहीं दें इजाज़त। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। कलम न्यूज़ को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलें।